नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 13 फरवरी 2023 सोमवार का दिन है और आज हमारे सफ़र का छठा दिन तथा नेपाल में चौथा दिन है। कल शाम के समय हम पोखरा शहर से अपनी गाड़ी के द्वारा सफ़र तय करके काठमांडू शहर आ गए थे तथा रात्रि विश्राम करके आज सुबह लगभग 6 बजे अपनी गाड़ी के बजाय टैक्सी द्वारा सबसे पहले सीधे पशुपतिनाथ जी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो होटल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे 20 मिनट लगेंगे क्योंकि सुबह ट्रैफिक कम होता है। हमने पशुपतिनाथ जी मंदिर के बाहर से पूजा की थाली ली तथा जूते वहीं पे उतार कर मंदिर पहुंच गए तथा दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। काफी भीड़ होने के कारण बाहर से ही दर्शन कराते हैं। आज सोमवार होने के कारण भीड़ ज्यादा है, इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि शाम की आरती भी देखेंगे क्योंकि तब अंदर से दर्शन भी हो सकते हैं। पशुपतिनाथ जी की उत्पत्ति के पीछे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी का संबंध पांडवों और केदारनाथ जी से है। दरअसल जब पांडव शिव जी को खोजते हुए उत्तराखंड पहुंचे तो उनसे छिपने के लिए भगवान शिव जी ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। केदारनाथ में ही पांडवों को शिव जी ने भैंसे के रूप में अपने दर्शन दिए थे। इसके बाद केदारनाथ में ही वे धरती में समा रहे थे। तब बताते हैं भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। इसके बाद कथा में बताया कि कहते हैं कि जिस स्थान से भगवान शिव का मुख बाहर निकला उसे ही पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। और दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव जी नेपाल काठमांडू में बागमती नदी के किनारे जंगलों में एक हिरण का रूप धारण करके निद्रा में चले गए। जब सभी देवतागण उन्हें खोजते हुए यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का खूब प्रयास किया। उस समय भगवान शिव जी ने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी, जिसके कारण उनके सिंग टूटकर 4 टुकड़ों में बट गए। इसके बाद ही इस स्थान पर भगवान शिव 4 मुखी पशुपतिनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, क्योंकि ये समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि जितना प्रेम भगवान शिव संसार के प्राणियों से करते हैं उतना ही प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। इसी कारण उनके हृदय में जीव जंतुओं और पशुओं के लिए यह अपार प्रेम देखकर ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। यह मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे पर मौजूद है। मंदिर में भगवान शिव की 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हैं जो चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने नंदी बैल की विशाल पीतल की प्रतिमा मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ जी मंदिर का आधा भाग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में कोई अगर घंटा या आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। मंदिर दर्शन के बाद अब हम टैक्सी के द्वारा स्वयंभू महाचैत्य देखने चल पड़े। ये स्थान काठमांडू शहर के पश्चिम में मौजूद एक घाटी की पहाड़ी के ऊपर प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक स्तूप व विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं। ये सभी लिच्छवी काल के हैं तथा एक तिब्बती मठ संग्रहालय और पुस्तकालय हाल में ही बनाए गए हैं। स्तूप में महात्मा बुद्ध की आंखें और भुएं चित्रित की गई हैं। यहाँ पर दुकानें, रेस्तरां और हॉस्टल भी है। इस स्थान पर पहुँचने के लिए 2 मार्ग बनाए गए हैं। एक लंबी सीढ़ियों द्वारा जो सीधे मंदिर के मुख्य मंच तक जाती हैं, जो पहाड़ी की चोटी से पूर्व की ओर है, और दक्षिण से टैक्सी या कार द्वारा सीधा दक्षिण पश्चिमी प्रवेश द्वार तक जाया जा सकता है, जिससे हम भी आए हैं। स्वयंभू पुराण के अनुसार ये पूरी घाटी एक विशाल झील से भरी हुई थी जिसमें कमल उगता था। घाटी को स्वयंभू के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है स्वयं निर्मित, जिसके अंदर बाद में ऊपर की ओर एक स्तूप बनाया गया था। यहाँ पर बंदर काफ़ी मात्रा में है जो किसी को भी काटते या डराते नहीं है, काफ़ी शांत प्रिय है।
ये जगह देखने के बाद अब हम काठमांडू दरबार स्क्वायर टैक्सी से चल पड़े, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल में ये जगह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और काठमांडू घाटी की 3 दरबार चौकों में से एक है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर 150 रुपए की टिकट भी लगती है। हालांकि इसका निर्माण 3री शताब्दी में शुरू हुआ था, लेकिन इसके भीतर की एक प्रमुख संरचनाएं बाद के समय में जोड़ी गई है। बाहरी परिसर में मल्ल राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित 16वीं शताब्दी के कई मंदिर शामिल हैं। केंद्रीय चौराहा मल्ल और शाहकाल के दौरान निर्मित महल परिसर से घिरा हुआ है। इनमें सबसे प्रसिद्ध नोटेले दरबार है, जो नेपाल के एकीकरण की याद में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा बनाया गया 9 मंजिला महल है। कुमारी चौक या कुमारी बहल नामक 3 मंजिला मंदिर दरबार स्क्वायर के दक्षिण किनारे पर मौजूद है। मल्ल युग के इस मंदिर का उपयोग कुमारी के निवास के रूप में किया जाता था, जो एक लड़की जिसे हिंदू देवी दुर्गा के जीवित अवतार के रूप में पूजा जाता था। 25 अप्रैल 2015 को 7.9 की अनुमानित तीव्रता वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया और इस क्षेत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई इमारतें मलबे में बदल गई, जिनमें से सदियों पुरानी लकड़ी की संरचनाएं भी शामिल हैं। ये जगह देखने के बाद अब हम यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर गार्डन ऑफ ड्रीम, जिसे सपनों का बगीचा भी कहा जाता है, के लिए चल पड़े। ये गार्डन केसर महल काठमांडू के अंदर नेपाल में एक नवशास्त्रीय बाग है, जिसे 1920 में किशोर नरसिंह द्वारा डिजाइन करके बनाया गया था। इसमें शामिल 3 मंडप हैं, रंगभूमि, तालाब और कलश।
ये टोटल 6,895 वर्ग मीटर का बाग है। 1960 के दशक के मध्य इसके संरक्षक केसर शमशेर सिंह राणा की मृत्यु के बाद ये बाग उपेक्षा में पड़ा रहा, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रियाई सरकार की मदद से इसे दोबारा चालू किया गया है। 1998 में एक कमर्शियल सेंटर के निर्माण के लिए इस गार्डन को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन तब के शिक्षा मंत्री अर्जुन नरसिंह केसी ने इसे तुरंत रोककर इसको नए नाम द गार्डन ऑफ ड्रीम के साथ जनता के लिए खोल दिया गया तथा इसकी एंट्री फीस 400 रुपये पर पर्सन है। गार्डन ऑफ ड्रीम देखने के बाद अब हम पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर चल पड़े, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान नेपाल में काठमांडू के ललितपुर शहर के केंद्र में मौजूद है तथा काठमांडू घाटी के 3 दरबार चौकों में से एक है, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इसका एक आकर्षण मध्यकालीन शाही महल है, जहाँ पर ललितपुर के मल्ल राजा रहते थे। यहाँ पर 136 आंगन और 55 प्रमुख मंदिर मौजूद हैं। अप्रैल 2015 में आए भूकंप से यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ था। पाटन प्राचीन काल से एक समृद्ध नगर था। वर्तमान वास्तुकला का अधिकांश भाग 1960 के दशक का है, जिसका निर्माण राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल और उनके पुत्र श्री निवास सुकृति के शासनकाल के दौरान किया गया था। कृष्ण मंदिर पाटन दरबार स्क्वायर में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जो 3 मंजिल का है। ऐसा कहा जाता है कि एक रात राजा ने भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सहित राधा देवी को शाही महल के सामने खड़े देखा था। उन्होंने उस स्थान पर मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया। पहली मंजिल पर भगवान कृष्ण का मुख्य मंदिर है तथा 2 पर रामायण व महाभारत काल के दृश्यों की नक्काशी की गई है। कृष्णाष्टमी के दौरान इस चौराहे पर हजारों तीर्थ यात्रियों और भक्तों की भीड़ होती है। श्री कृष्ण मंदिर के अलावा इस स्थान पर अलग अलग जगहों पर भीमसेन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तालेजू भवानी मंदिर, महल के लेआउट केशव नारायण चौक, मूल चौक, सुंदरी चौक, गैलरी जिसे म्यूजियम कहा जाता है, प्रमुख रूप से यहाँ पर मौजूद है।
दोस्तों, हमने आज सुबह ही एक टैक्सी 3000 रुपये में पूरे दिन के लिए कर ली थी, जिससे पूरे काठमांडू शहर में घूम रहे हैं। अभी तक हमने काठमांडू शहर के 5 दर्शनीय स्थल देख लिए हैं, जो आपने भी वीडियो के माध्यम से देखे हैं। बाकी के 3 दर्शनीय स्थल मैं अगली वीडियो नेपाल एपिसोड 6 में लेकर आऊँगा, जो काफ़ी अच्छी रहेगी। बनाने में थोड़ा समय लगेगा। मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय श्री खाटू श्याम जी। धन्यवाद।